तो हेलो बच्चों, आइए आज के क्लास में हम लोग एक व्याकरण का नया चैप्टर शब्द विचार पढ़ने वाले हैं। और यह चैप्टर एग्ज़ाम के लिए भी महत्वपूर्ण है, प्लस कंपटीशन एग्ज़ाम, साथ में एनी अदर कोई भी एग्ज़ाम आप इस चैप्टर को पढ़कर दे सकते हैं। इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वे सारे आज की क्लास में क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शब्द विचार को समझते हैं। सबसे पहला टॉपिक है हम लोगों का शब्द। शब्द किसे कहते हैं? शब्दों को मिलाकर सेंटेंस बनाया जाता है। अब शब्द है क्या? तो देखिए, वर्ण या ध्वनि को बनाने में जितने भी मेल लगते हैं, आकार, हर्षई, अक्षर जितने भी मिलाकर एक वर्ण या एक ध्वनि बनाए जाते हैं, उसी को कहते हैं शब्द। ठीक है, इस आधार पर हमारा यह डिफिनेशन बनता है कि शब्द वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को कहा जाता है। शब्द किसे कहा जाता है? वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को शब्द कहा जाता है। सार्थक मेल मतलब वर्ण मान क्या, अक्षर, आकार, हर्षई, क, ख, इस की क्या है? वर्ण है। वर्ण विचार में हम लोग पढ़ चुके हैं। और इन सब को जब आपस में मिला दिया, जैसे म एक व्यंजन वर्ण है, ठीक है, और इसमें आय कार आय, तो दो वर्ण मिला ना, एक म मिला, एक आय कार आय, ये दो वर्ण मिले और इन्हीं दो वर्णों को मिलाकर एक शब्द बना जिसे हम कहते हैं मैं। ठीक है, तो शब्द विचार वर्ण और ध्वनियों के सार्थक मेल होता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसमें एक पद, देखिए पद कोई अलग शब्द, पद कोई अलग नहीं है, बल्कि शब्द को ही पद कहा जाता है। ठीक है ना, यानी जब कोई शब्द का उपयोग पद की तरह किया जाए, जैसे मैं बाजार जाता हूँ, मैं बाजार जाता हूँ, तो ये हुआ सेंटेंस, वाक्य। और इसमें जितने भी ये शब्द का प्रयोग हुआ है, प्रत्येक एक पद है। जितने भी शब्द का प्रयोग इसमें किया गया है, सब शब्द क्या है? प्रत्येक एक पद है, जिसे पद कहते हैं। यानी शब्द को ही पद कहा जाता है। जब शब्द का प्रयोग पद की तरह किया जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? पद कहते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक शब्द। शब्द को चार आधार पर बांटा गया है। ठीक है ना, ये शब्द का भेद नहीं है, बल्कि शब्द को चार आधार पर बांटा गया है। पहला, शब्द को अर्थ के आधार पर, शब्द को अर्थ के आधार पर बांटा गया है। तो अर्थ के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द किसे कहते हैं और निरर्थक शब्द किसे कहते हैं? सार्थक शब्द वह होता है जिसका कोई विशेष अर्थ हो, वैसा शब्द जिसका कोई अर्थ निकले वह होता है सार्थक शब्द। ठीक है ना, जैसे रोटी, रोटी का एक विशेष अर्थ हुआ खाने का पदार्थ। ठीक है, इसके अलावा उल्टा, उल्टा के मतलब व्युत्क्रम। ठीक है ना, खाना पीना, ठीक है ना, हाला, ये सब क्या है? सार्थक शब्द है। ठीक है ना, निरर्थक शब्द ठीक इसके अपोजिट, जिसका कोई अर्थ नहीं होता है, जिसका कोई अर्थ नहीं होता है, और ये शब्द और सेंटेंस को बनाने में मदद करते हैं, जिसे हम निरर्थक शब्द के नाम से जानते हैं। जैसे रोटी, तो हम बोलते हैं क्या कि रोटी ओटी, रोटी ओटी, क्या बोलता है? रोटी ओटी। भाई रोटी तो समझ में, ओटी क्या है? रोटी ओटी बोले ला ना, हाँ, रोटी ओटी, रोटी ओटी खैला, रोटी समझ में आता, ओटी क्या है? ठीक है, उसी तरह उल्टा पुल्टा, उल्टा तो समझ में आ रहा है, पुल्टा क्या है? हाँ भाई, अगला खाना वाना, खाना वाना, खाना वाना, खाना समझ में आ रहा है, वाना क्या है? खाना तो समझ में आ रहा है, वाना क्या है? हाँ, हाला गुल्ला, हाला समझ में आ रहा है, गुल्ला क्या है? तो जितने भी शब्द की सहायता करते हैं वे निरर्थक शब्द कहलाते हैं, जो शब्द को बनाने में मदद करते हैं। जैसे रोटी ओटी, ओटी कोई शब्द नहीं है, ये निरर्थक शब्द है, इस सेंटेंस को पूरा करने के रूप में प्रयोग किया गया है। खाना वाना,
खाना क्या है? शब्द है। और इसको खाना वाना यानी सेंटेंस को एक विशेष रूप देने के लिए वाना का प्रयोग किया गया है। चला वाला घुमा फिरा ना, ये सब क्या है? एक शब्द है सार्थक तो दूसरा निरर्थक है। जिसका अर्थ है सार्थक और जिसका अर्थ नहीं है वह निरर्थक। ठीक है, तो याद रखना है अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? तो 2 होते हैं। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहीं पर तैयार है। ठीक है, अगला रचना के आधार पर। तो रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। पहला को कहते हैं रूढ़ शब्द, बनू रूथल शब्द, रूसल। ठीक बा, तो रूढ़ शब्द जिन शब्दों को तोड़ने पर कोई अर्थ ना निकले। ठीक बा, जिन शब्दों को तोड़ा जाए तो कोई अर्थ ना निकले, वो शब्द ही अर्थ है, उसके अलावा उसका कोई अर्थ नहीं है। ऐसे शब्द को रूढ़ शब्द कहते हैं ना, रोवनिया। ठीक बा, जैसे देखा राज, राज को तोड़ा जाता है रा प्लस जा। रा का क्या अर्थ हुआ? ये तो अक्षर बना। जा का क्या अर्थ हुआ? कुछ नहीं। यानी कुछ ऐसे शब्द है जिसे खंडित किया जाए तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलता है, तो वैसे शब्द रूढ़ शब्द कहलाते हैं। ठीक है ना। दूसरा यौगिक शब्द, जिसका खंड करने पर एक विशेष अर्थ निकले, उसे हम क्या कहते हैं? यौगिक शब्द। जिसका अर्थ ना निकले रूढ़, जिसका अर्थ निकले यौगिक। जैसे हिमालय, तो हिमालय क्या हुआ? हिम जोड़ आल है, तो हिम मैंने कहा बर्फ, आले मैंने कहा घर, रहने का जगह को आले बोला जाता है, यानी बर्फ को रहने वाला, बर्फ को रखने वाला हिमालय। ठीक है। दूसरा विद्यालय, विद्या मैंने समझ में तो विद्या, आले मैंने घर। ठीक है ना, यानी विद्या के केंद्र, विद्या के घर, विद्यालय। ऐसा समझ में। तो वैसा शब्द जिसका विग्रह हो सके, जिसका अर्थ निकल सके, उसे हम क्या कहते हैं? यौगिक शब्द कहते हैं। और जिसका अर्थ ना निकले रूढ़ शब्द कहलाता है। वन यहाँ हटे बनो और यहाँ स्मुख हो लाल हो गए। अगला हटे रूढ़, योग रूढ़ शब्द। तीसरा क्या है? योग रूढ़ शब्द, वैसे शब्द जो अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर एक अलग ही अर्थ दे। योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? तो योग रूढ़ शब्द वह शब्द होता है जो अपना अर्थ छोड़कर एक अलग अर्थ दे, एक अलग अर्थ दे, उसे हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे मान लीजिए पंकज, तो पंकज का मतलब क्या होता है? कमल, कमल को पंकज कहा जाता है ना। तब मतलब पंकज कहने का अर्थ हुआ कि कमल बोल रहे हैं, एक अलग अर्थ दे दिया। इसके अलावा जैसे मान लेते हैं बीणा पाणी, तो बीणा पाणी कहने का मतलब कि सरस्वती, है ना। बीणा पाणी कहने का अर्थ क्या हुआ? देवी सरस्वती। तो इसका भी एक अलग अर्थ हुआ। तो वे सभी शब्द जिसका कोई विशेष अर्थ हो, वे सभी शब्द योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। में अगला बात करते हैं, समझ में आ गया? अगला बात करते हैं उत्पत्ति के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 गो भेद होला। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कौ गो भेद होला? 4 भेद होला। ठीक है ना। जो हमें पहला कहा तत्सम, पहला क्या कहा? तत्सम। तत्सम कौन से शब्दों को कहा जाता है? तो तत्सम वह शब्द होता है जो संस्कृत के ही शब्द को हिंदी के रूप में ज्यों का त्यों प्रयोग में लाया था। देखो, हिंदी भाषा की उत्पत्ति संस्कृत में हुई है, और अभी भी हिंदी में बहुत सारे संस्कृत की भाषाएं हैं। तो वे सभी भाषाएं क्या होते हैं? तत्सम होते हैं। वैसे भाषाएं, वैसा शब्द जिसका प्रयोग संस्कृत, वैसा संस्कृत का शब्द जिसका प्रयोग हिंदी में ज्यों का त्यों किया जाए, कुछ चेंजिंग ना किया जाए। जैसा है वैसा ही हिंदी में बोला जाए, वैसा ही संस्कृत में बोला जाए। तो वैसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? तत्सम कहते हैं। जैसे अंक, अंक हिंदी में भी ऐसे ही लिखा जाएगा और संस्कृत में भी ऐसे ही। अंकुर हिंदी में भी सेम, संस्कृत में भी सेम। आज्ञा हिंदी में भी सेम और संस्कृत में भी सेम। ठीक है ना। दोनों भाषा में एक ही जैसा लिखा जाए, वे सभी शब्द तत्सम होते हैं। आया समझ में? आहार सेम सेम है। दूसरा है तद्भव।
तो ध्यान दो, तद्भव शब्द किसे कहते हैं? तो तद्भव हिंदी में प्रयुक्त किए गए संस्कृत के उन सभी बिगड़े शब्द, नालायक शब्द, बनबाकर शब्द को हम क्या कहते हैं? तद्भव कहते हैं। बनू ये बिगड़ल है, यानी मन के बोड़ल होला ना। तो हिंदी में प्रयुक्त में संस्कृत के सभी बिगड़े शब्द को हम क्या कहते हैं? तद्भव कहते हैं। बिगड़े शब्द के मतलब जैसे अंक होता है, अंक को हिंदी में बिगाड़ कर क्या बोलना दिया गया? आक ना। और हिंदी को बिगाड़ेंगे तो भोजपुरी में और खतरनाक शब्द बनते हैं। हिंदी को, अगर संस्कृत को बिगाड़े हैं तो हिंदी का कुछ शब्द बने हैं, और उसे बिगाड़ेंगे तो हमारे भोजपुरी में और अलग अलग शब्द बन जाएंगे, ठीक है ना। तो वह महातद्भव हो जाएगा। तो अंक का क्या हुआ? आक। चंद्र होता है, शुद्ध हिंदी में चंद्र होता है, संस्कृत में हमें हिंदी में इसको चांद कहा गया। चांद कोई शब्द नहीं है, चांद कोई शब्द नहीं है, चंद्र होता है। और चंद्र को बिगाड़ कर हम उसे क्या बना दिए हैं? चांद बना दिए हैं। और उसी को भोजपुरी में लाएंगे तो चांदा मामा हो जाएंगे ना। यानी भोजपुरी में और ज़्यादा बिगाड़ देते हैं शब्द को। तो सोचो, बिगड़ेगा संस्कृत ले हिंदी में तो तद्भव, और उससे बिगाड़ेंगे भोजपुरी में तो महातद्भव। समझ में? अग्नि शब्द है अग्नि, लेकिन हम कहते हैं आग कोई शब्द नहीं है। अग्नि का बिगड़ा हुआ रूप को हम क्या कहते हैं? आग कहते हैं। समझ में? अग्नि के बिगड़ा हुआ रूप को क्या कहते हैं? आग कहते हैं। क्लियर? देशज, तीसरा है देशज। देशज कौन सा शब्द है? तो देशज जो हमारे देश में बोला जाता है। हमारे देश के अंदर जितने भी शब्द नए शब्द बोले जाते हैं, सभी शब्द जैसे मनबाकर, बनकट, खड़कटल, ये सारे शब्द क्या है? देशज शब्द कहलाएंगे। मानो जैसे अंगोरा क्या है? अंगोरा पता है किसको बोला जाता है? आग की कुछ लपटे को, आग के कुछ शेष को अंगोरा, ठीक है ना। तो अंगोरा क्या है? देशज शब्द है, ठीक है ना। अटकन बटकन देशज शब्द है ना। अंगौछा देशज शब्द है, ठीक है ना। खरकटल देशज शब्द है, ठीक है। अल्टा होला में उल्टा, जैसे होला उल्टा होता है ना, उल्टा मतलब क्या? हमारे उल्टा में है, ठीक है, पीछे है, तो उसे हम हमारे देशज भाषा में क्या कहते हैं? अल्टा पड़ गई, ठीक है ना। अल्टा का मतलब क्या? पीछे, उल्टा पड़ गई, है ना। तो वह क्या है? देशज शब्द है, ठीक है। अकड़ा ना, आदमी थोड़ा सा खिसियाल गुस्सा में आवेले, आदमी कहला अकड़ा तरे, अकड़बा, उसी को अकड़ा मतलब क्या? देशज शब्द है, ठीक है ना। आगे बात करते हैं विदेशज, जो विदेशी शब्द है, विदेशी लैंग्वेज ले लिया गया है। अब विदेशज शब्द सभी अंग्रेजी के शब्द विदेशी शब्द है। जैसे अल्कोहल, अल्कोहल क्या है? विदेशज शब्द है। ऑक्सीजन, ऑपरेशन, ठीक है ना, मशीन, ये सभी शब्द क्या है? विदेशज शब्द है। मशीन विदेशज है, तो मशीन को देशज में क्या कहा जाएगा? यंत्र, मशीनीकरण, यांत्रिकरण। है समझ में? तो दोनों अलग अलग हो जाएगा। अगला बात करते हैं हम लोग, यहाँ तक समझ में आ गया। अगला बात करते हैं रूपांतर के आधार पर शब्द के भेद। तो रूपांतर के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं। बाबू ले लब दू बाँस बैठ जाते ना। तो रूपांतर के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं। नंबर एक विकारी शब्द, नंबर एक विकारी शब्द, और नंबर दो अविकारी शब्द। तो विकारी शब्द किसे कहते हैं? जो लिंग, वचन, पुरुष और कारक के अनुसार अपना रूप बदल दे। जो अपना रूप बदल दे उसे क्या कहते हैं? विकारी कहते हैं। बनू जाए घर में कपड़ा वपड़ा बदल के एकदम स्टाइल में आवे, विकारी शब्द। अविकारी जो कहते हैं वो रहे, रूप ना बदले, किसके अनुसार? लिंग, वचन, पुरुष और कारक के अनुसार रूप ना बदले, वह अविकारी शब्द होते हैं। जैसे क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, ये सारे शब्द अविकारी से। ऐसे समझ लो कि ये विकारी शब्द जो है बच्चा और नौजवान है, और ये बूढ़ा शब्द है। हाँ, ये बदलेंगे, स्टाइल में रहेंगे, ये नहीं रहेंगे। तो जो रूप बदले किसके अनुसार? लिंग, वचन, पुरुष और कारक के अनुसार, वह विकारी। और जो रूप न बदले वह अविकारी।
तो क्रिया विशेषण के जितने भी शब्द आएंगे अविकारी, संबंध बोधक के जितने भी शब्द आएंगे अविकारी, समुच्चय बोधक के जितने भी शब्द आएंगे अविकारी, विस्मयादि बोधक के जितने भी शब्द आएंगे अविकारी कहलाएंगे। आया समझ में? पूरा क्लियर हो गया? तो शब्द से लेकर अशब्द के वेद इतना से आप लोग देख लीजिएगा, एक भी क्वेश्चन इसमें से नहीं छूटेगा। ठीक है, तो इसे क्लियर कर लेना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा देंगे।